तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने श्री प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष वर्णन किया कि मैंने अपने गुरुपाद पद्म श्री ईश्वरपुरी पाद जी से गया में कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। उसी समय उन्होंने मुझे भली प्रकार से सिखला दिया था कि देखो, तुमने अपना बहुत सारा समय जागतिक विद्या इत्यादि को प्राप्त करने में, उसी का बहुमानन करने में व्यक्त कर दिया है और वास्तविक रूप में उस जड़ीय विद्या के द्वारा कोई नित्य मंगल, पारमार्थिक मंगल होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं अभी तुम्हें कुछ जो विशेष भक्ति के साधन, भक्ति का जो साधन, उसके विषय में तुम्हारे को ठीक से शिक्षा प्रदान कर देता हूँ।
तुम्हारे को भगवान के विषय में ठीक से कोई जानकारी नहीं है। भगवत तत्व के विषय में तुम पूर्ण रूप में अनजान हो। जगत के विषय में कुछ कुछ जानने पर भी वो जानना वास्तविक रूप में अधूरा है। इस प्रकार से उन्होंने मुझे भली प्रकार से मेरी स्थिति को समझा करके उन्होंने मुझे उपदेश प्रदान किया। कृपा करके उन्होंने मुझे पहले अपना लिया और फिर स्नेहमय शासन करते हुए उन्होंने मुझे समझा दिया कि देखो, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। तुम सदैव क्या करो? कृष्ण मंत्र का जप करो और यही मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र होते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पाबे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारा जो संसार का बंधन इत्यादि है वो सारा खुल जाएगा, छूट जाएगा। जगत वाली जो अविद्या के कारण जो आसक्तियां वो नष्ट हो जाएंगी और फिर कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। भगवत धाम में तुम्हारा प्रवेश होगा। भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होएगी। नित्य काल के लिए उनके साथ वास प्राप्त होगा। इसी के लिए उन्होंने मुझे क्या बतलाया? नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। नाम संकीर्तन ही कलियुग का धर्म बतलाया। इसके अतिरिक्त कलयुग के जीवों के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। इतना कहकर के उन्होंने मेरे को एक श्लोक सिखा दिया कि तुम एक ये श्लोक सीख लो, अपना कंठस्थ कर लो कि शास्त्र में लिखा हुआ है सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, उसमें अलग अलग धर्म बतलाया गया था जीवों के लिए। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह की सेवा परिचर्या। किंतु कलयुग में ये सारी चीजें जीव नहीं कर पाता ठीक से। ध्यान लगाने के लिए जिस प्रकार का योग्यता चाहिए वो कलयुग के जीव में नहीं है। एक मुहूर्त भी उसका चित्त शांत नहीं होता। इच्छा करने से भी, ध्यान लगाने की इच्छा करने से भी उसके भीतर में जो बहुत सारे टेप रिकॉर्डर, ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर फिट हैं, वो अपने आप से बजने लगते हैं। कभी कोई टेप रिकॉर्डर तो कभी कोई। कुछ चीजें आंख से रिकॉर्ड की हुई हैं, कुछ चीजें कानों से रिकॉर्ड की हुई हैं, कुछ चीजें नासिका से रिकॉर्ड की हुई हैं, कुछ चीजें स्पर्श इंद्रिय, त्वचा इत्यादि के द्वारा एकत्रित की हुई हैं। तो इसलिए मन के भीतर में पहले से ही बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं। ध्यान करने के लिए बैठने पर भले ही एकांत स्थान हो, कोई भी ना हो वहां पर,
किंतु तब भी पूर्ण रूप में शांति है बाहर, किंतु अपने मन के अंदर ही क्या है? अशांति। इसीलिए ध्यान जो है वो संभव पर होता नहीं कलयुग के जीवों के लिए। यज्ञ इत्यादि मंत्र उच्चारण करना ठीक से आता नहीं, यज्ञ की सामग्री ठीक से मिलती नहीं, घी इत्यादि शुद्ध होता नहीं, पवित्र आचरण वाला ब्राह्मण मिलता नहीं। इसीलिए यज्ञ इत्यादि के द्वारा भी भगवान की आराधना नहीं हो पाती। भगवान के मंदिर की जो द्वापर युग में जो करते थे, भगवान की विग्रह की परिचर्या, सेवा, उस प्रकार की सेवा इत्यादि करना भी कलयुग के लिए संभव नहीं। जीव के लिए सब समय कलयुग का जीव अस्वस्थ है, मन में अशांति है, क्लेश भोग करता है। कलौ दोषो निधे राजन, अनेक प्रकार की असुविधाएं। इसीलिए बतला दिया कि कलयुग में क्या संभव पर है? हरि नाम संकीर्तन। इसी बात को उन्होंने मेरे को अच्छे से सिखला दिया। कौन सा श्लोक बोल करके? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं है। इसका जब अन्वय किया श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से किया देखो। सबसे पहले बतलाया हरेर नाम, तो उसके लिए बता दिया सत्य युगे ध्यान रूपा गति कलौ नास्त्यैव केवलम हरेर नाम। पहले वाले हरेर नाम का क्या अर्थ है कि सत्य युग में ध्यान रूपा जो गति होती थी वो कली में नहीं है, केवल हरि नाम है। दूसरा हरेर नाम, त्रेतायाम यज्ञेश्वर यजन रूपा गति। दूसरा जो त्रेता में यज्ञ करके यज्ञेश्वर भगवान की जो आराधना करके गति मिलती थी, कलौ नास्त्यैव, कलयुग में वो भी नहीं हो सकती। केवलम हरेर नाम एवा, केवल मात्र हरि नाम ही है मात्र उपाय। तीसरा वाला हरेर नाम, उसका अर्थ क्या किया? द्वापरे अर्चन रूपा गति कलौ नास्त्यैव। द्वापर युग में जो अर्चन के द्वारा गति प्राप्त होती थी, कलयुग में वो क्या है? कलौ नास्त्यैव, कलयुग में नहीं है। केवलम हरेर नाम एवा, केवल हरि के नाम से ही होगा। कलौ विशेषता, कलौ अन्यथा गति नास्त्येवा, अन्य साधना नाम निरर्थकत्वात्, अन्य सभी साधन निरर्थक चले जाते हैं यदि हरि नाम साथ में ना किया जाए। सभी साधन निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे ये आज्ञा दे दी, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। ये श्लोक सिखा करके उन्होंने मुझे क्या कर दिया? आज्ञा दे दी, इसको क्या कर लो? यही श्लोक कंठे कोरी, यही श्लोक करियो विचारे। इस श्लोक को अच्छी तरह से स्मरण कर लो। किसने कहा? श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने कहा। किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु को। इस श्लोक का सभी लोग उच्चारण करो। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा।
हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस प्रकार से मेरे को श्री ईश्वर पुरीपाद जी ने सिखला दिया। यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण। उनकी इसी आज्ञा को प्राप्त करके ही मैं क्या करता हूं? अनुक्षण सब समय ही यही नाम मैं उच्चारण करता हूं, ग्रहण करता हूं। नाम लईते लईते मोर भ्रांत हैला मन। इस नाम को मैंने जितना भली प्रकार से ग्रहण करना प्रारंभ किया, इसका विचार किया और इसके अतिरिक्त और किसी तरफ भी जब ध्यान नहीं दिया, पूर्ण रूप में मैं नाम के प्रति समर्पित हो गया, तब मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति एक इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई। उनकी महिमा को जान करके, उनके गुणों को जान करके, उनके प्रति अपने संबंध को भली प्रकार से समझ करके मेरे हृदय में जो उनके प्रति भाव की लहरी पुनः पुनः प्रवाहित हुई, उसी ने मेरे को क्या कर दिया? मेरे में प्रेम के सारे लक्षणों को एक एक करके उत्पन्न कर दिया। मेरा पूरी तरह से ध्यान जो है, मन, मेरा शरीर, वो अब श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा और किसी तरफ मेरा मन लगता नहीं। मैं और कोई क्रिया करता नहीं और अपनी आप से बहुत कुछ करता ही नहीं हूं। यही नाम ही करता बन करके मेरे से बहुत कुछ करवा लेते हैं। नाम प्रभु, वो प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं और वो अपनी आप से मेरी जिह्वा पर, मेरे मन के भीतर में अवतरित हो जाते हैं और अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। मेरे कानों को और कुछ सुनने देते नहीं, मेरे मन को किसी और जाने देते नहीं, अपने में ही अटका करके रख लेते हैं। ये नाम सजीव प्राणी है, अपने आप से उदित हुए हैं। तो इसीलिए मैं स्वयं नाचता नहीं, वो मेरे को नचा देते हैं, आनंदित कर देते हैं। कभी मेरे को एकदम से दर्शन देते देते, जिह्वा पर नृत्य करते करते एकदम से ऐसा कर देते हैं कि मैं अवश हो जाता हूं। मैं अवश हो जाता हूं, अपने बस में रहता नहीं। मैं धैर्य धारण नहीं कर पाता हूं, हाहुताश करने लगता हूं, कभी दौड़ लगाने लगता हूं कुछ देख करके, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता हूं, कभी एकदम से शांत होकर के उनके विषय में ऐसे चिंतन करने लगता हूं कि मैं कौन सी दुनिया में प्रविष्ट हो जाता हूं, मुझे भी पता नहीं चलता। इस प्रकार से जब मेरी स्थिति हुई, तब मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पागल हो गया हूं। मेरे को तो अब और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सारी वस्तुएं फीकी लग रही जगत की। तो इसीलिए मैं अपने गुरु पाद पद्म के पास में गया। मैंने उनके चरण कमलों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने
मेरे को ये किस प्रकार का मंत्र प्रदान किया। इस मंत्र ने तो जप करते करते मेरे को पागल कर दिया। ये मेरे को कभी नृत्य करवाता है तो कभी मेरे को रुलाता है, कभी ऐसे हंसाता है। क्या ये नाम जप करने पर ऐसा होता है? क्या ये कृष्ण नाम, श्री कृष्ण संकीर्तन करने पर इस प्रकार की अवस्था आती है? तब उन्होंने क्या मेरे को कहा कि कृष्ण नाम महामंत्रिर एई तो स्वभाव। ये जो नाम है कृष्ण नाम महामंत्र, इसका जो स्वभाव है वो यही है। इसका जय जपे, जो इसका जप करता है, तार कृष्ण उपजय भाव, उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो एक आत्मा की स्वाभाविक शुद्ध भावनाएं हैं वो उसकी उदित हो जाती हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण के साथ मिलने की प्रबल कामना जागृत कराता है, कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है, कृष्ण के धाम में लेकर के चला जाता है, आकर के साधक को लेके चला जाता है। कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है। जो इसका जप करता है उसके भीतर में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। भाग्य से ही प्रेमा तोमाय करिला उदय। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो हे श्री कृष्ण चैतन्य, तुम बड़े सौभाग्यशाली। ये तुम्हारे में यही प्रेम जो है कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है, उदय हो गया तुम्हारे पास आकर के। इसी के कारण ही क्या होता है, प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनु क्षोभ, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजय लोभ। कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए लोभ आ जाता है। प्रेम का स्वभाव ही एक व्यक्ति को बहुत कुछ करवाता है। स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद वैवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। एतो भावे प्रेमा भक्त गण रे नाचाए, कृष्ण आनंदामृत सागरे भासाए। कभी तो एक व्यक्ति को क्या होता है, भगवान के चरण कमलों का हृदय में उदय होने से, इस नाम का जिह्वा के ऊपर आके नृत्य करने से व्यक्ति की कामना होती है कि मेरे हजारों हजारों जिह्वाएं हों। तुंडे तांडावनी वितनुते, मेरी हजारों जिह्वाएं हों। एक जिह्वा से भगवान का नाम कैसे लूं? कितने कितने मेरे को कर्ण प्राप्त हों जिससे मैं निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करूं। जहां जहां पर होए, एक स्थान पर बैठता हूं, दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता, वहां पर कोई और परम श्रेष्ठ भक्त भगवान की जो गुणावली गाते हैं मैं उसको सुन नहीं पाता, इसलिए अनेकों कान प्राप्त करने की इच्छा करती है। कभी कभी प्रेम उत्पन्न होने पर अष्ट सात्विक विकार आते हैं। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है, मन एकदम से कैसा हो जाता है, बहुत अधिक नर्म द्रवीभूत, मन द्रवीभूत हो जाता है, कठोर नहीं रहता। एक ऐसे वाला भागवत में श्लोक बतलाया है,
कि भगवान का नाम करने से, कौन सा श्लोक जिसमें आता कि ना, ये तो पीछे आएगा ही अभी, ये वाला तो ईश्वर पुरीपाद जी बोल रहे। एक और श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि जिसके ये भगवान का नाम करने पर जिसके नेत्रों से अश्रु की धारा नहीं बहती, हृदय द्रवीभूत नहीं होता, इसका अर्थ उसके हृदय में बहुत प्रकार के अभी अपराध हैं, वो शुद्ध नाम नहीं करता। तबु नेत्रे अश्रु नहीं, नेत्र से अश्रु नहीं आते, भगवान के प्रति प्रेम से नाम नहीं करता। तबे जानो ताते अपराध आचे प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताते नहाए अंकुर। कृष्ण नाम जो है वो अंकुरित नहीं होता, तब ऐसे वाला होता है। किंतु कभी भक्त का जो अष्ट सात्विक विकार, तो कभी तो उसके नेत्रों से अश्रु बहते, कभी भगवान को पुकारना चाहता है, पुकार नहीं पाता, गला गदगद हो जाता है। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके क्या करते हैं, जा जा गा गा, जगन्नाथ पूरा बोल नहीं पाते, पुकारना चाहते हैं जगन्नाथ, किंतु शब्द मुख से निकलता है पहला अक्षर जा और दूसरा अक्षर गा। जगन्नाथ का पहला दूसरा अक्षर निकलने के साथ साथ आगे बोल नहीं पाते, जा जा गा गा, केवल इतना तक शब्द निकलता है, आगे निकल नहीं पाता, कंठ रुद्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। कभी क्या होता है, एकदम से रोमांच अश्रु, नेत्रों से अश्रुओं की धारा, और दूसरी तरफ से रोम रोम जो है वो खिल उठता है, एकदम से रोमांचित हो जाते हैं। कभी कंपन होता है, कभी विषाद करते हैं, विषाद हो जाता है। विषाद का अर्थ एकदम से मन का ऐसा हो जाना कि क्या कृष्ण कभी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, कृष्ण दर्शन नहीं देंगे, कब मेरे को दर्शन प्राप्त होंगे, कब सेवा मिलेगी, इस प्रकार से करता है। तो ये सारी जो वस्तुएं आती हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु इसमें कुछ जो कपटता वाली वस्तु वो होने से अनर्थ होता है। ये कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, बनावटी वस्तु नहीं है, अपनी आप से उत्पन्न करवाने वाली वस्तु नहीं है। कोई अभ्यास करके अगर क्रंदन करे या फिर अभ्यास करके कुछ ऐसे वाली प्रार्थनाएं बोले जिससे कि रोना आए, तो कह रहे हैं ऐसे वाला जो सब कपट, उससे कुछ मंगल होता नहीं। वास्तविक रूप में गुरु मुख से भगवद जो स्वरूप, भगवद वाणी, गुणावली श्रवण करके एक साधक का जब चित्त निर्मल होना प्रारंभ होता है, और फिर उस निर्मल हृदय में जो भगवान का प्राकट्य, उसके द्वारा जो ये सारी भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, उनके दर्शन से आनंद हुआ, दर्शन नहीं होने से विषाद इत्यादि हुआ, दैन्य उत्पन्न हुआ, ये सब कृत्रिम वस्तु नहीं है। यदि कोई श्रौत वाणी का, गुरु परंपरा का, उनके विचारों का आत्मसात करता है, उसके अनुसार चलता है, तब ये वस्तुएं स्वाभाविक रूप में आती हैं। कृत्रिम ये सब कुछ नहीं है, बनावटी नहीं है, या फिर कहने की बात केवल नहीं है, ये वास्तविक रूप में होता है। इसी बात को कह रहे हैं कि हे प्रकाशानंद सरस्वती, आप यदि कहें कि मैं नृत्य करता हूं, तो मेरा क्या कहना है, मैं नहीं करता, ये नाम मेरे से करवाता है। मैं भावुक होकर के उच्च स्वर से गान नहीं करता, ये नाम मुझसे करवाता है। मेरे को वश में कौन करता है, ये नाम। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, जो नाम प्रभु हैं
वो हमारे दास नहीं हैं। हम जब इच्छा करेंगे उसी समय हम कहेंगे अब मैं नाम करने बैठ रहा हूं, हे भगवान अब मैं आपको पुकार रहा हूं, आप आ जाओ, आप मेरी बात सुनो। जब भी मेरी इच्छा होएगी मैं उनको पुकारूंगा और वो आकर के मेरी बात सुनने लगेंगे, तो इसका अर्थ है कि क्या वो मेरे सर्वेंट हैं? तो महाराज जी बोलते थे वो हमारे सर्वेंट नहीं हैं, हमारे कहने से वो उदित होते नहीं हैं। वो किसी के सेवो उन्मुखता को देख करके स्वतः ही कृपा करके अपने आप से उदित होते हैं। तब एक व्यक्ति जब उनके उदित होने पर जब उनका नाम ग्रहण करता है, स्वीकार करता है उस वस्तु को, तब उसकी जो स्थिति वो बहुत अलग प्रकार की होती है। इसलिए नाम प्रभु को कभी अपना सर्वेंट मानना नहीं। जो जप करने वाला व्यक्ति, उसको वो करता नहीं है, करता है नाम प्रभु। इसके पास में वो आविर्भूत होकर के इसको कृतार्थ करके इसके जिह्वा पर नृत्य करते हैं। तो इसीलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे समझा दिया कि भालो हैला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारे परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम वो तुम्हारे जीवन में उदित हो गया है। इसलिए ये परम पुरुषार्थ तुम्हारे को प्राप्त हो गया। कृष्ण के प्रति सचमुच में तुम्हारा बहुत शुद्ध भावना उदित हो गया है। तुम्हारे ऊपर नाम का, भगवान का, समस्त वैष्णवों का बहुत कृपा है। तुम्हार प्रेमेते आमी होइलांग कृतार्थ, मैं इस तुम्हारे भीतर में ये प्रेम उदित हो गया, इससे मैं कृतार्थ हो गया। मैं तुम्हारा गुरु, जिसने तुम्हें मंत्र प्रदान किए, जिसने इच्छा की थी कि तुम ठीक ठीक रूप में भगवान के प्रति सेवो उन्मुख हो जाओ, उसी प्रकार से तुमने पूरा का पूरा जो पद्धति भजन का वास्तविक पद्धति तुमने उसको पालन करके मेरे को तुम और इस अवस्था तक पहुंच करके तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया। कृतार्थ होइलाम आमी, यही क्या है? कृष्ण प्रेम जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। ये वस्तु कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। दूसरी तरफ से कृष्ण प्रेमहीन व्यक्ति यदि कपटता करके, अभक्तगण यदि इंद्रियों की अपनी चंचलता प्रकाशित करके बाहरी रूप में केवल वो किसी कारणवश हंसते रोते अथवा कुछ और करते दिखलाई पड़ते हैं कृत्रिम, तो इसके द्वारा वो अपने अमंगल को ही प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा अमंगल होता है। किंतु ये जो सेवो उन्मुखता के कारण वस्तुएं जो आती हैं, वो सारी वस्तुएं परम मंगलमय। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने इस प्रकार का सारा अपने ग्रंथ में उपदेश दिया है कि गुरुदेव जब पहले क्या करते हैं, श्री गुरुदेव नाम गान करते हैं। गुरुदेव नाम गान करके शिष्य को सुना देते हैं। शिष्य के कान में कृष्ण नाम की महिमा को श्रवण करवा देते हैं। जब गुरुपाद पद्म से इस नाम को श्रवण करके शिष्य वो जब उसको स्वीकार करता है, गुरुदेव के अनुगत्य में, अनुसरण में, उस श्री नाम को श्रद्धा के साथ में हृदय में स्थापित करके जप इत्यादि के द्वारा उनकी पूजा करता है। जप करना अर्थात श्री नाम की पूजा करना।
गुरु पाद पद्म ने नाम श्रवण करवा दिया कृपा करके, और फिर उन्हीं के बतलाए हुए वचनों के अनुसार जब एक व्यक्ति वही भगवान के नाम को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा के साथ में उस नाम का जब जप करता है, तब नाम की पूजा होती है। और नाम के द्वारा पूजित नाम इस प्रकार से श्री नाम पूजित होने पर क्या करते हैं, स्वयं ही स्वतः कर्तृत्व धर्म विस्तार करिया। वही नाम ही जो है उनका ऐसे वाला उनका धर्म है, ऐसे वाली उनकी योग्यता है कि वो स्वयं आकर के प्रकटित हो जाते हैं। जैसे महाराज जी कहते थे, इस जगत का जो शब्द वैकुंठ, ये इस ब्रह्मांड का जो शब्द, उसका कितना योग्यता है। वो यदि दूर से मेरे पास में आना चाहे तो उसके लिए किसी न किसी बीच में यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रेडियो, टेलीफोन, इसकी आवश्यकता पड़ती है, तभी शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। उसके लिए यंत्र की आवश्यकता। किंतु जो वैकुंठीय शब्द, भगवान का नाम इत्यादि, उसके वहां तक अप्रोच नहीं है इस यंत्र की। ये यंत्र इत्यादि कहां तक काम कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्पेस में, किंतु उससे ऊपर उठ करके नहीं। वैकुंठ नाम, वैकुंठ की वार्ता, शुद्ध वार्ता, ये सारा कुछ अप्राकृत है, और वो कृपा करके अपनी आप से तो ट्रैवल कर सकते हैं आकर के, किंतु हम उन तक नहीं पहुंच सकते। कोई यंत्र उन तक नहीं पहुंच सकता। उसकी वो जो वार्ता, वो जो नाम, वो सारा कुछ कैसे प्रकट होता है इस जगत में, वहां के किसी वासी के द्वारा यहां पर आकर के कृपा करके उस वस्तु को प्रदान करना। इस प्रकार से वो नाम इस जगत में प्रकटित होते हैं। वो स्वतः कर्तृत्व धर्म विस्तार करते हैं और नाम जपकारी को कीर्तने अधिकार प्रदान करें। जो नाम जप करने वाला व्यक्ति क्या किया, सरल रूप में बतला दिया कि सबसे पहले एक साधक ने गुरु पाद पद्म के मुख से गोलोक का जो धन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसको शिष्य क्या करता है, गुरु पाद पद्म के मुख से श्रवण करता है। कान के माध्यम से उसको अपने हृदय में प्रविष्ट करवाता है। फिर सेवो उन्मुख बन करके उस नाम को अपने हृदय में स्थापित करके जप इत्यादि करता है, अर्थात उनकी पूजा करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, उनको पुकारता है, संबंध के लिए कामना करता है, सेवा के उपकरण प्रस्तुत करता है। तब फिर वो नाम प्रभु इस सेवो उन्मुख व्यक्ति, पूजा करने वाले, सम्मान करने वाले व्यक्ति के निकट स्वतः कर्तृत्व प्रकाशित करते हैं, स्वयं आ जाते हैं। क्योंकि वो करता है, वो स्वयं आ जाते हैं और आकर के नाम जपकारी व्यक्ति को कीर्तन का अधिकार प्रदान करते हैं। इसी समय ही, यही समय तिनी नाम गान कोरिया समग्र जगत के शिष्य कोरिते समर्थ हन। कह रहे हैं ऐसे वाला एक व्यक्ति के जीवन में जब सौभाग्य उदित होता है, उसी समय वो क्या कर सकता है, वास्तविक रूप में नाम का गान कर पाता है। नाम की महिमा को वो
समझ पाता है भली प्रकार से अनुभव के साथ में, और अन्यों को वो उस नाम को प्रदान करने में समर्थ होता है। यहीं पर बतलाया कि इस स्थान पर कि वो शिष्य करिते समर्थ है, ये वाली स्थिति आने पर तब वो आगे शिष्य धारण इत्यादि करता है, तब वो अन्यों को उस नाम को प्रदान करता है। जब क्या हो जाता है, नाम प्रभु स्वतः कर्तृत्व प्रकाश करके सेवोन्मुख व्यक्ति के द्वारा पूजित होने पर, सम्मानित होने पर, वो जब इस अपने आप से कृपा करके उसके पास अवतरित हो जाते हैं, उसको धन्य कर देते हैं, कृतार्थ कर देते उसके जीवन को, उस समय ये जो जप करने वाला व्यक्ति तिनी नाम गान करिया, वही अब दूसरों के लिए नाम गान करके वो जगत के व्यक्तियों को पवित्र कर देता है, उनको वो दीक्षित करता है, शिष्य करने में समर्थ होता है। जगत नाम कीर्तनेर शासन प्रभावे कृष्ण नाम जप आरंभ करे। तब फिर शिष्य क्या करते हैं, गुरु पाद पद्म ने अनुभव किया, उसी वस्तु को सब समय पूजा आराधना करते हैं। कृतार्थ जिनका जीवन हो गया, वही फिर अन्यों को उपदेश करते हैं कि देखो इस प्रकार से नाम जप करो, अपना समय इतना उसमें लगाओ, कथा को श्रवण करो, भगवान को ऐसे पुकारो, ये सारा कुछ उपदेश करते हैं। और फिर जपिते जपिते जपकारीर हास्य क्रंदन नृत्य और कीर्तन प्रवृत्ति नाम भजन प्रणाली परिस्फुट है। अब फिर शिष्य के जीवन में क्या आता है समय कि उसका यही नाम भजन प्रणाली जब वो पूरी तरह से अच्छी तरह से पालन करता है, गुरुपाद पद्म के वाणी में दृढ़ विश्वास रख करके, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, आर ना करियो मने आशा, इस प्रकार से जब उनकी वाणी के प्रति दृढ़ विश्वास करके भगवान का नाम से वो उन्मुख होकर के जब करता है, तब उसके जीवन में भी फिर क्या होता है, जपिते जपिते जप करते करते जपकारी में यही सारी जो हास्य क्रंदन नृत्य कीर्तन ये सब प्रकटित होता है, ये प्रकटित होता है। यही प्रभुपाद जी ने लिख दिया, यही नाम भजन प्रणाली है जो ईश्वर पुरी पाद जी से श्रीमन महाप्रभु को प्राप्त हुई थी। और श्रीमन महाप्रभु ने जब उस नाम को इस प्रकार से प्रणाली जैसे गुरुपाद पद्म ने दिया, उसको किया, तो उससे उनका भी क्या हुआ, फिर वही सारे शुद्ध जो प्रेम के लक्षण उनमें प्रकटित हुए। भगवान के चरण कमलों में परम अनुराग, जगत की वस्तुओं के प्रति पूर्ण रूप में विराग, उस प्रकार का हुआ। तभी उनके गुरु पाद पद्म ने क्या कह दिया, तुम्हारा जीवन क्या है, धन्य, ये कृष्ण प्रेम तुम्हारे में उदित हो गया, तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया। हे कृष्ण चैतन्य, तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया, इतना सुष्टु रूप में तुमने ये नाम प्रभु का आश्रय लिया। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे, कोई कोई मूढ़तावशता, कोई कोई व्यक्ति मूर्खता के कारण क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 16 नाम 32 अक्षर, इसको महामंत्र ना जानिया, केवल नाम मात्र जप्य मंत्र विचारे, यही सही महामंत्र कीर्तन को रीते कृत्रिम भावे बाधा प्रदान करन। कोई कोई व्यक्ति क्या कहते हैं कि इस प्रकार से ये महामंत्र जो है, इसको जोर जोर से बोलना नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इसको जोर करके नहीं बोलते, मन मन के भीतर में बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। ऐसा जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये मूढ़ व्यक्ति हैं, मूढ़तावस्था ऐसा बोलते हैं। मूढ़ता मतलब मूर्खता, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान ने जिस आदर्श को स्वयं पालन करके दिखलाया, उसी में फिर कुछ और बात निकालते हैं। चैतन्य महाप्रभु जहां पर गए, सभी स्थानों पर उच्च स्वर से ये नाम संकीर्तन किया, सभी को उस नाम को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान कराया। तो इसलिए कह रहे हैं जो मूढ़तावस्था ऐसा कहते हैं, वो केवल क्या है, कृत्रिम, उनका जो सब विचार, पागलपन वाला सब बातें। तज्जन्य प्राप्त प्रेम व्यक्ति कृष्ण नाम गान कोरिया, भक्तिर सहित कृष्ण नामेर सम्यक कीर्तन करन। किंतु प्राप्त प्रेम व्यक्ति, प्राप्त प्रेम जैसे सुबह सुना था, जात प्रेम, जिसमें प्रेम उत्पन्न हो गया है, यहां पर नाम आ गया प्राप्त प्रेम व्यक्ति। ऐसे वाला व्यक्ति जिसको प्रेम की, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण रूप में उसमें वो प्रेम जो है एकदम से लबालब भर गया है। ऐसे वाला जो व्यक्ति, वो क्या करता है, कृष्ण नाम का गान करता है भक्तों के साथ मिल करके, और सम्यक रूप में कृष्ण का नाम गान करता है, पूर्ण रूप में परम आनंद से भर करके। और उस कीर्तन के फल से क्या होता है, सारे तादृश कीर्तन फले जगतेर लोक सकल कृष्ण नामेर उपदेश लाभ करे। यदि वो स्वयं उच्च स्वर से नाम कीर्तन ना करें, अन्यों को कैसे उपदेश प्राप्त होगा कि उनको ऐसे कीर्तन करना है। तो इसलिए ये अपने आचरण के द्वारा कीर्तन करके उनको उपदेश प्रदान करते हैं। नाम श्रवण नाम कीर्तनेर संगे संगे नाम स्मरण है। यदि कोई नाम श्रवण करे ठीक ठीक रूप में, तो उसका क्या होगा, कृष्ण नाम स्मरण करने से, कृष्ण नाम का श्रवण करने से कृष्ण हृदय में अपने आप से उनका स्मरण होगा ही होगा। कृष्ण के विषय में कृष्ण कीर्तन करने से भी कृष्ण का स्मरण होगा ही होगा। स्मरण अलग से नहीं करना पड़ता, श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपनी आप से होता है। कृष्ण नाम जप करने के प्रभाव से क्या होता है, सेवा प्रवृत्ति उदित होती है। जो सेवा प्रवृत्ति उदित होती है, उसी का नाम प्रभुपाद कह रहे हैं भाव होता है। जो ईश्वरपुरी पाद जी ने उनको कहा, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। जो भी व्यक्ति इसका नाम, जो इस कृष्ण नाम का सुष्ठु रूप में जप करता है, उसमें क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे भाव उत्पन्न होने का अर्थ श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण वस्तुते सेवा प्रवृत्ति, कृष्ण के प्रति सेवा की प्रवृत्ति जागृत होती है, इसी का नाम है भाव उत्पन्न होता है। जात भाव, जिसमें भावना उत्पन्न हो गई। जात भाव जनगण अविद्या बंधन ग्रस्त अनर्थ युक्त नयन, जिनमें ये भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो व्यक्ति फिर क्या अनर्थ युक्त नहीं कहलाता, वो सारे अनर्थों से मुक्त हो जाता है। अविद्या बंधन ग्रस्त वो और रहता नहीं, अविद्या के उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। तारा जात रति, उनमें रति उत्पन्न हो जाती है, जात रति। सूतराम सामग्री चतुष्टय सम्मेलन उदित रसेर आस्वादन करे। तब फिर चार प्रकार की सामग्रियां, चार प्रकार की सामग्री किसको कहते हैं, पहले बतला दिया कि उसमें ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं।
जब भाव उत्पन्न हो जाते उसमें चार चीजें मिलने से, कौन कौन सी चार चीजें? रमणी मोहन प्रभु बताओ। सात्विक, व्यभिचारी, पहले बताओ, मैं बता दूंगा फिर उसमें कौन कौन से वाला बोल रहे हैं। चार प्रकार की सामग्री बोली, वो मिलने से फिर क्या हो जाता है? प्रेम उत्पन्न होता है। चार प्रकार की सामग्री का नाम है जैव धर्म में, ये सारा विषय अच्छे से बतलाया। सात्विक, व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये चार वस्तुएं बतलाई। उस अवस्था में ये मिलने से फिर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये सारे विषय यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिख करके रखे कि किस प्रकार से ईश्वर पुरीपाद जी ने महाप्रभु को ये सारा कुछ बतलाया कि तुमने क्या किया, बहुत अच्छा ही किया, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बतलाया वैसा तुमने किया, इसीलिए ये जो प्रेम तुम्हारे में उदित हो गया, भावनाएं तुम्हारे में उदित हो गई, इसलिए तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, बड़ा अच्छा हुआ। भालो हैला पाइले तुम ही परम पुरुषार्थ। वहीं पर उन्होंने मेरे को क्या कर दिया? उपदेश दिया था। जब मैंने ये सारा कुछ बतलाया तब उन्होंने मुझे उपदेश दिया, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तुम क्या करो अभी? केवल मात्र अपने आप से इस प्रकार से जप करना नहीं, केवल तुम्हारे में अभी ये योग्यता आया, तुम क्या करो? सभी स्थानों पर जाकर के कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्व जन। तुम कृष्ण नाम का उपदेश, जो मैं जैसे मैंने तुम्हारे को कृष्ण नाम का उपदेश किया, कृष्ण नाम का उपदेश करके तुमने जिस अवस्था को प्राप्त किया, अभी यही मैं तुम्हारे को क्या कहता हूं? आज्ञा देता हूं कि तुम आगे क्या करो? कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्व जन। तुम स्वयं भी अब आगे जहां जहां संभव हो वहां पर जाकर के सभी को इस कृष्ण नाम में दीक्षित करके तुम सभी जीवों को उद्धार कर दो, तारो सर्व जन। उन्होंने मुझे ये उपदेश किया है। नाम, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। 92 यहां पर प्रभुपाद जी ने लिख के रखा बड़ा अच्छी तरह से, जहारा श्री गुरुदेवर दृष्टिते अधिकार लाभ करन। अर्थात गुरुदेव ने जिनको देख करके, जिनकी भजनमयी क्रियाओं को देख करके अच्छी तरह से उनको उस वस्तु में उन्नति प्राप्त करते हुए देख करके, जब गुरुदेव उपदेश कर देते हैं, आज्ञा करते कि जाओ, अब तुम्हारे को क्या है, तुम्हारा इतना अधिकार उत्पन्न हो गया है, तुम क्या करो? अभी जो गुरु पाद पद्म की दृष्टि में अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अपनी आप से तो बहुत सारे लोग बोल सकते जो मैं योग्य हो गया हूं, किंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरु पाद पद्म जिनकी योग्यता देख लेते हैं, जिनको वो योग्य कह करके सर्टिफाइड करते हैं। जैसे ईश्वर पुरीपाद जी ने क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु को किया। गुरुदेव की दृष्टि में जिनको अधिकार प्राप्त होता है, तहां दिख के ही गुरुदेव सजातीय आशय स्निग्ध भजन परायण हरिजनेर सहित नित्य गीत और संकीर्तन आदि ते अधिकार प्रदान करें। उन्हीं को गुरु पाद पद्म फिर क्या कहते हैं कि तुम अब क्या करो? मैं तुम्हारे को ये आदेश देता हूं, तुम्हारे को मैं ये अधिकार प्रदान करता हूं, मैं तुम्हारे को अधिकार प्रदान करता हूं कि तुम अभी जाओ और जाकर के
जो सजातीय आशय स्निग्ध भजन परायण हरिजन है, उनके साथ में नित्य गीत और संकीर्तन आदि करो। किसके साथ में करने के लिए कहा? नित्य करना किसके साथ में? जैसे अभी देखेंगे कि नित्य बहुत सारे लोगों के साथ में होता, गान भी बहुत सारे लोगों के साथ में, किंतु वो प्राय एंटरटेनमेंट बन करके रह जाता। किंतु यहां पर कह रहे हैं किसके साथ में? नित्य गीत और कीर्तन, नित्य गीत संकीर्तन करने का अधिकार किसके साथ में प्रदान करते? किसके साथ करना ये सारी वस्तुएं? सजातीय आशय स्निग्ध भजन परायण हरिजनों के साथ में, हरिजनों के साथ में ये क्रिया करना। हरिजन मतलब महाराज जी बोलते थे महात्मा गांधी के हरिजन नहीं, भक्त। हरिजन का अर्थ भक्त, हरि के निज जन, जिनका हरि के प्रति अगाध प्रेम है, जिनको हरि ने संपूर्ण रूप में अपना लिया है, वो हरिजन है। ऐसे वाले जो भजन परायण हरिजन, जो सजातीय आशय स्निग्ध है। सजातीय मतलब जो जिनका जो अच्युत गोत्रीय, जो कृष्ण के भजन को ही भजन कृष्ण उस प्रकार से कृष्ण की आराधना करते हैं जिस प्रकार से मैं संपूर्ण रूप में करने के लिए अभिलाषी हूं, उसको कहते सजातीय। इनका लक्ष्य मेरा लक्ष्य, इनका उद्देश्य मेरा उद्देश्य, मेरी भजन की भावनाएं इनकी भजन की भावनाएं, इनका आराध्य देव मेरा आराध्य देव, सब एक है। इसको कहते हैं सजातीय। और फिर स्निग्ध, वही वो सजातीय होने पर भी और एक विशेष गुण से युक्त हों, तुम्हारे प्रति स्निग्ध हों, अर्थात तुम्हारे प्रति प्रीति युक्त हों, अच्छी विश्वास पूर्ण भावना रखने वाले हों, अपने हृदय की बात तुम्हारे से भली प्रकार से करने में किसी प्रकार निसंकोच हों, इसको बोलते स्निग्ध। सजातीय स्निग्ध वैष्णवों के साथ में, हरिजनों के साथ में तुम क्या करना? नित्य कीर्तन, नित्य गान और संकीर्तन इत्यादि ये उनके साथ में करना। किसने उपदेश किया? ईश्वर पुरी पाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अब मैं तुम्हारे भीतर में क्या देख रहा हूं, मेरी दृष्टि से तुम्हारे में अब ऐसा अधिकार उत्पन्न हो गया है कि अब तुम क्या करना? सजातीय आशय स्निग्ध भजन परायण हरिजनों के साथ में नित्य गीत और संकीर्तन इत्यादि प्रत करना। ये गुरुपाद पद्म ने क्या किया? ऐसे वाला अधिकार प्रदान कर दिया। तो कह रहे हैं जिनको गुरुपाद पद्म ऐसा कह देते हैं, अधिकार दे देते हैं, तहाराई श्री गुरुदेवेर पदानुसरणे स्वीय भजन ज्ञाने जगद उद्धार कार्य नियुक्त हन। ऐसे वाले व्यक्ति ही फिर क्या करते हैं? तहाराई ऐसे वाले व्यक्ति ही श्री गुरुदेव के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए और अपने भजन ज्ञाने, अपने भजन के अनुभव से, अर्थात मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या दिया, मैंने कैसे उसको ग्रहण किया, मैंने क्या क्या भूल की, उन्होंने कैसे कैसे उसको सुधारा, भजन करते करते मैंने किस प्रकार की वस्तु को प्राप्त किया और उसमें क्या क्या अनर्थ आए, कैसे मैंने उससे पार अपने आप को पहुंचाया। तुम भी अपने आप को इसी प्रकार से कैसे भक्ति मार्ग में अग्रसर करते हुए चलो। अपने अनुभव के साथ में वो क्या करते हैं? फिर जगत के उद्धार के कार्य में नियुक्त होते हैं, जगत के उद्धार के कार्य में नियुक्त होते हैं। अनाधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप करिबेन। यहां पर एक विशेष बात बोल दी प्रभुपाद जी ने। जो अनाधिकारी अर्थात जिनमें अभी रति उत्पन्न नहीं हुई, जिनमें अभी भाव नहीं आया,
जिनमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, जो गुरु पाद पद्म के दिखलाए मार्ग पर अभी ठीक से नहीं चल पाते, उनके लिए क्या कह दिया कि वो व्यक्ति अभी जगत उद्धार के कार्य के लिए अग्रसर नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, जगत के व्यक्ति का उद्धार तो क्या करेंगे, जगत का व्यक्ति इसी को ले डूबेगा अपने साथ में। उसको निषेध किया कि वो ये कार्य नहीं करेगा। अनाधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप करिबेन, अर्थात वो अपने आप से भगवान का नाम जप करेगा, बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं जाएगा, जगत का उद्धार करने के लिए नहीं जाएगा। अपने ही हृदय में गुरु पाद पद्म की वाणी प्रकटित हो, उनके वचन अनुसार मेरा जीवन चले, मेरा जीवन पवित्र हो, मेरे अनर्थ जाएं, उसी के लिए शुद्ध भक्तों के संग में रहेगा, किंतु स्वयं लीडर होकर के अन्यों का मंगल करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि अपना ही हुआ नहीं अभी, इसीलिए उसके लिए अलग बताया। इसको आगे प्रभुपाद जी ने और जो जो कहा, हम लोग इसको आगे कल श्रवण करेंगे। आज समय अधिक हो गया, कल इसको आगे श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री ईश्वरपुरी पाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।